तरह से इंडियन में दिया है? जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं। मैं सबसे पहले मैं कहूँगी कि रंगोली इज़ माय फेवरेट। तो आप ये पूछती ना कि चाइना का कल्चर कैसा लगता है, तो फिर मैं सोचता यार। तो मुझे ये बताओ कि आपको रंग लगाना पसंद है? हाँ, मुझे रंग लगाना पसंद है। इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियन कल्चर में और हम पाकिस्तानी है, हमारे कल्चर में कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। अगर होली वगैरह के फंक्शन अगर पाकिस्तान में भी हो जाएंगे तो ये ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। इंडिया का कल्चर बहुत ही अजीब है, यानी सारे इंडियंस एक दूसरे को स्पोर्ट्स बहुत करते हैं, जबकि पाकिस्तान में लेग पुलिंग ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की मेजर वजह उनके कल्चर डिफरेंसेस थे और हम लोग उनसे सेपरेट भी इसी वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हम नामजद है। अच्छा, इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैं इतनी खूबसूरत हूँ? Oh my God। ये शर्म आ गई। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इंडियन कल्चर पसंद है? जी, इंडियन कल्चर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही भारतवर्ष में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस बार तो होली की धूम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में दिखाई दे रही थी। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को मानने वाले लोगों ने होली के त्यौहार को बड़े ही उत्साह से मनाया। और आश्चर्य तो तब हुआ जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहने वाली लड़कियों, महिलाओं और वहां के रहने वाले अधिकतर लोगों ने होली के पर्व को मनाया। और उनसे जब होली मनाने को लेकर कहा गया तब उन्होंने बताया कि भारत के सभी त्योहारों को पाकिस्तान के लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार है तो हम भारत का हिस्सा, जहां पर सभी लोगों ने रंगों के साथ खेला और पारंपरिक तरीकों से होली का त्यौहार मनाया। और तो और एक पाकिस्तान में रहने वाले एक व्यक्ति से जब होली मनाने के पीछे का कारण पूछा गया तब उस पाकिस्तानी व्यक्ति ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से होली मनाए जाने के कारण को पूरा विस्तारपूर्वक बताया, और जो कि पूर्णतया सही था। आज जहां पाकिस्तान के अधिकतर लोग भारत के सभी उत्सवों और त्योहारों को मना रहे हैं और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भारत क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत हमेशा से ही अपनी संस्कृति और पर्वों के साथ आगे बढ़ता आया है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाकयात नहीं होते। दुबई के अंदर शेख, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ मिल के उनके त्योहारों को सेलिब्रेट। इंसान के दिल में आज दिन तक जख्म रह गया जो पाकिस्तान में, इंडिया में है। मेरी आधी फैमिली भी इंडिया में है इवन के। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन कम हुई है उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि लोग जो है माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते। उनको एक तो माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते, ऊपर से आपको पता होगा कि फोर्स कन्वेंस का थोड़ा इशू है, और उसके अलावा काफ़ी लोगों के इशू हैं जैसे फोर्स का मजहब भी। आप मुझे ये बताएं कि इंडियन कल्चर कैसा लगता है आपको? पसंद करते हैं कोई कल्चर? इंडियन कल्चर कैसा लगता है? इंडियन कल्चर में और हम पाकिस्तानी है, हमारे कल्चर में कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। अच्छा, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे किया जाए, बाकी अगर कल्चर की बात की जाए सेम है, तो इसलिए अच्छा लगना बुरे लगने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों कल्चर है ही सेम है। अपना ही लगता है, वो से अपना कल्चर लगता है। ये नहीं कि वो इंडिया का रिलीजियस कल्चर वगैरह को छोड़ के ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के बाकी जो उनका रहने सहने का तरीका हमारा भी वो है, कपड़े पहनने का तरीका हमारा भी ऑलमोस्ट अब वो ही है। तो इसलिए समझ लें कि हमें वो आप ये पूछती ना कि चाइना का कल्चर कैसा लगता है, तो फिर मैं सोचता या आपको जवाब देता। वो आपने इंडिया का पूछा, मुझे लगता है कि वो हमारा ही कल्चर है। यहाँ पर इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं। और जो लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि पाकिस्तान में शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है। मुल्तान इसकी बुनियाद है। और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने, हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, बहन तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द
आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। मेरे कॉलेज में भी कुछ इस तरह ही हुआ था कि हमारा जब जाने का टाइम आ गया था ना, जब हमारा फेयरवेल करीब आ गया था, तो हम लोगों ने कलर लगाए थे एक दूसरे पे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, पार्टी टाइप हुआ था और काफ़ी मज़ा आया था। हम लोग फुल टाइम चिल कर रहे थे। तो मैं रंगोली को प्रेफरेंस दूँगी कि वो पाकिस्तान में आ ही जाए। लेकिन बाकी कल्चर वाइज इंडिया का कल्चर बहुत ही अजीब कौन है ये लोग? है। लाइक हमारा कल्चर में हम जिस तरह शादी करते हैं, फुल टाइम निकाह और सब कुछ हम लेकर आते हैं, वो उनको ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी। लेकिन रंगोली इज़ माई फेवरेट। सुहेब पे डेफिनेटली चीज़ें हमें भी जो है वो बुरी लगती हैं। ये बिल्कुल बहुत हमें भी बुरी लगती है सुन के। और मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा दोस्त हिंदू और मुसलमान बन सकता है और वैसे कोई नहीं बन सकता। जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है आखिरी कि भाई हमें जो है गंगा के अंदर हमारी हड्डियाँ को तारा जाए। हमारी हज़ारों की तादाद में कराची के मंदिरों में, हैदराबाद के मंदिरों में हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मगर वीज़ा नहीं मिली जो हड्डियों को उधर हम लेके जा सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर जो आपको एज इट इज उसके इंडिया जैसा लगता हो, कोई एक ऐसा? पाकिस्तान में नेम चेंज। पाकिस्तान में पता नहीं अब उधर ये है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक कल्चर बन चुका है कि कोई बाइक पे जा रहा हो ना तो स्टैंड उसका नीचे हो तो कहना पायन स्टैंड चुक लो। ये कल्चर उधर पता नहीं, अगर उधर नहीं है तो ये होना चाहिए। इसके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर आपको कहा जाए कि इंडियन एक कल्चर आप पाकिस्तान में लेके आए, तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे जो आपको पसंद भी हो? अच्छा, अब ये पता नहीं कल्चर है या नहीं, लेकिन उनकी जो एक आदत है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। ये अगर मेरे बस में हो, मैं अपनी आवाम को, अपनी पाकिस्तानी आवाम को अवेयर कर सकूं, तो ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर अब बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को, यानी सारे इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, जबकि पाकिस्तान में लेग पुलिंग ज़्यादा है। तो अगर इसे आप कल्चर में देख लें या जैसे भी देख लें, आदत में देख लें, जो भी आप समझ लें, ये आदत, ये कल्चर इंडिया का पाकिस्तान में मैं लाऊंगा अगर मुझे मौका। इंडिया का पाकिस्तान लाने का आपको अडॉप्ट करना हो तो आप कौन सा कल्चर करेंगी? चूँकि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की मेजर वजह उनके कल्चर डिफरेंसेस थे और हम लोग उनसे सेपरेट भी इसी वजह से हुए। लेकिन किसी भी ऐसे कल्चर को ऑप्ट करना जो आपके लिए खुशी का मौजब बनता है, तो इसे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि आज किस तरीके से देश और दुनिया होली के रंगों में रंग गई है, जहां पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रहा है कि भारतीय संस्कृति क्या है और इसका महत्व क्या है। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताएं कि आपने होली का पर्व किस तरह से मनाया। तो जय हिंद, जय भारत।